विषय हिंदी और पाठ संख्या 4 दीवानों की हस्ती, कक्षा 8 दीवानों की हस्ती। देखिए भैया, दीवानों का मतलब होता है अपनी मस्ती में रहने वाला। आग लगे बस्ती में, हम अपनी मस्ती में, अर्थात जो मन में आए वो कार्य करना। ऐसी सोच वाले लोगों को दीवानों की संज्ञा दी जाती है या दीवानों के नाम से संबोधित किया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि काफी बार विद्यालय आते समय कुछ लड़के, चाहे विद्यार्थी हैं चाहे नहीं, वो अपनी मस्ती में यूं चलते हैं। पूरे रास्ते में पत्थर आ गया फेंका, ऐसे मस्ती में रहते हैं, न किसी से लेना न देना, अर्थात स्व विचार से युक्त खुशी में रहने वाले जो लोग होते हैं, अभाव में भी संयोग का अर्थात वियोग में भी संयोग का आभास रखने वाले जो लोग होते हैं उनको कहते हैं दीवाने। दीवानों की हस्ती, हस्ती का तात्पर्य होता है उस अस्तित्व, हस्ती का मतलब होता है अस्तित्व। तो इस पाठ में बताया गया है कि जो अपनी मस्ती में रहते हैं, दुख में भी सुख का अनुभव करते हुए दूसरों को भी सुखी आनंद के भाव देते हैं, उनके जिंदगी के विषय में इस पाठ में समझाया गया है। क्या कहा गया? हम दीवानों की हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले। जो मौज मस्ती होते हैं वो आज यहाँ रहते हैं कल वहां रहते हैं, उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। उनका तो एक ही उद्देश्य होता है, टारगेट होता है, एक ही विचार होती है कि जिंदगी में खुश रहना और दूसरों के जीवन में भी खुशियां देना। इस समझ में आपके सामने काफी बार सुबह वंदना के समय प्रेरक प्रसंग आया है एक, इसका गुरु नानक जी का, कि एक बार गुरु नानक जी जो थे एक गांव में अपने शिष्यों के साथ गए। वहां जाने पर उन गुरु नानक जी का उनके शिष्यों का बड़ा भगत हुआ, उनके सत्संग को सुना गया, एक सकारात्मक भाव हुआ। जब दूसरे दिन प्रातः है जब वो जाने लगे तो शिष्यों ने अपने गुरु जी से कहा कि गुरुदेव इन्हें कुछ आशीर्वाद दीजिए। तो गुरु जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, बिखर जाओ, बिखर इतने उजड़ जाओ, सॉरी उजड़ जाओ। शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा। दूसरे गांव में गए, दूसरे गांव में गुरुजी का उपहास हुआ। उपहास मतलब हंसी मजाक की गई, अपमान हुआ, और वहां भी उन्होंने सत्संग किया और कोई आदर सत्कार सकारात्मक भाव नहीं हुए। दूसरे दिन जाने लगे तो शिष्यों ने कहा गुरुदेव इन्हें भी कुछ आशीर्वाद दीजिए। तो गुरुजी ने उन्हें कहा जम जाओ। शिष्यों के समझ में नहीं आया कि जिन शिष्यों ने, जिन गांव वालों ने कहा आव आदर्श के साथ उनके सत्संग को सुना, सकारात्मक भाव रखे, उनको तो कहा उजड़ जाओ, मतलब यहाँ से चले जाओ, बिखर जाओ। और जिन लोगों ने उनका कोई आदर सत्कार नहीं किया, उपहास किया, बेइज्जती की, उनको कहा जम जाओ। तो उनका पीछे उद्देश्य क्या था? तो गुरु नानक जी का उद्देश्य था कि जब ये उखड़ जाएंगे, उजड़ जाएंगे, तो अपने वातावरण से सभी को अच्छा बनाएंगे, और जम जाएंगे तो ये पूरे लोग हैं, इनको एक ही स्थान पर रहना चाहिए। तो यहाँ भी वही बात लागू होती है कि कोई भी बात जब कही जाती है तो उसके पीछे हेतु होता है, उद्देश्य होता है। उसी बात को यहाँ पर प्रकट किया गया है। हम दीवानों की हस्ती, हम जो दीवाने अपनी मौज मस्ती में रहते हैं, सकारात्मक भाव रहते हैं, जिंदगी में अभाव होकर भी खुश रहते हैं। आज यहाँ कल वहां चले, आज तो हम यहाँ आए कल वहां चले गए, मतलब हमारा कोई स्थायी निवास
नहीं है। मस्ती का आलम साथ चला, हम अपनी मस्ती में रहे। खाने को मिल गया, खा लिया, पीने को मिल गया, पी लिया, आदर सत्कार किया, ग्रहण कर लिया। खाने को नहीं मिला, पीने को नहीं मिला, आदर सत्कार नहीं किया, वहां से चले गए। न तो उनको कुछ अच्छा कहा, न कुछ बुरा कहा। उसको कहते हैं मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। हम अपनी मस्ती में चले गए, धूल उड़ाते चले गए। धूल उड़ाना एक मुहावरा है, मतलब धूल में लट मारना का काम करना, लेकिन उसका कोई परिणाम न आना। आए बनकर उल्लास सभी, अभी क्या कह रहे हैं, आए बनकर उल्लास। उल्लास का मतलब होता है खुशी। उल्लास का मतलब क्या होता है, खुशी, उमंग। उल्लास का मतलब होता है खुशी, यानी सकारात्मक भाव। सकारात्मकता के भाव बनकर हम तो आए थे। आने पर मेरे और सभी के जीवन में, उसके मन में क्या आ गई, खुशी आ गई। अभी आंसू बनकर बाहर चले। और जैसे अच्छे लोग आते हैं तो क्या कहते हैं, आनंद आ गया, अरे वाह, बैठिए बैठिए। हमारे घर पर जब हमारे दूर के रिश्तेदार या निकट के रिश्तेदार आते हैं तो हमें खुशियां होती है। हमारी बुआ जी आती हैं, हमारे और भी कुछ रिश्तेदार, मामा जी आते हैं, नानी जी आती हैं, तो हमारे क्या होती है, उल्लास आता है कि आज वो आ रहे हैं या आ गए। जब जाते हैं तो अरे जा रहे हैं बुआ जी, जा रहे हैं नानी जी, जा रहे हैं मामी जी। तो इस प्रकार के जब भाव आते हैं तो क्या आते हैं, आंसू बन के आते हैं। जब आते हैं तो खुशियां होती है, जाते हैं तो दुख का अभाव, दुख की जानकारी होती है, दुख के भाव प्रकट होते हैं। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले, अरे तुम कब आए, तुम चले गए। अर्थात आपके आने से जिंदगी में खुशियां आई और आपके जाते ही जिंदगी में अभाव आ गया। अर्थात अपनी मस्ती में रहते हुए दूसरों के जीवन में खुशियां देने के भाव यहाँ पर प्रकट किए गए। किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग में, जग का मतलब होता है यहाँ पर संसार। जग का मतलब होता है संसार। संसार का मतलब होता है दुनिया। क्या कहा है, जग में उसका कुछ लिए। जग का मतलब होता है संसार, जगत। जग में उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ लिए चले। हम संसार में आए हैं तो अपना दे दिया और उसका ले लिया। अर्थात इस संसार रूपी सागर में आकर के हमें अपना ज्ञान देना चाहिए और दूसरों से ज्ञान लेना चाहिए। मतलब सकारात्मक भाव यहाँ पर प्रकट होता है। अर्थात इस पाठ में आलम मस्ती के साथ अभाव में भी खुश रहकर सकारात्मक भाव को प्रकट करता है और बताया गया है कि जिंदगी में खुशियां भरते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। और अपने महत्व को प्रकट करने के भावों को प्रकट करने वाली यह कविता है। यह कविता कैसी है, अपने महत्व को प्रकट करने वाली, अभाव में भी खुश रहने वाली, सकारात्मक भाव प्रकट करने वाली, निरंतर खुशियां भरने वाली यह कविता है। अब आप समझ चुके होंगे ये कैसी कविता है। यह कविता जो है दुख में भी सुख का अनुभव करवाने वाली, अपना महत्व प्रकट करने वाली और अपना अस्तित्व प्रकट करने वाली, सब कुछ। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही चलना है। वैसे ही भाव यहाँ पर प्रकट इस कविता में लेखक भगवती चरण जी वर्मा करते हैं। नेक्स्ट कालांश में अपन इसके आगे अध्ययन करेंगे। सभी भैयाओं से निवेदन कि घर पर समय का सदुपयोग करें, पढ़े। गृह कार्य के रूप में कुछ प्रश्न हैं जो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में कॉपी में अवश्य लिखें। गृह कार्य, पहला प्रश्न, यह कविता
कौन से भाव प्रकट करते हैं? प्रश्न 2, दीवानों की हस्ती दीवानों की हस्ती कविता के लेखक कौन हैं? प्रश्न 3, यह कविता कौन से भाव जागृत करती है? ये गृह कार्य के रूप में 3 प्रश्न हैं। और चौथा प्रश्न है, उल्लास का अर्थ किस संबंध में लिया गया है? उल्लास का अर्थ किस संबंध में प्रकट किया गया है? इन 4 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। नेक्स्ट कालांश में हम शेष अध्याय का अध्ययन करेंगे।